ने मारा, लेकिन पिताजी ने एक भी बात नहीं कही, एक भी बात नहीं कही। उसी समय महाराज ध्रुव कहने लगे, एक बात बताओ, मेरे पिता कौन है? रानी सुनीति कहने लगी, तुम्हारे पिता जो जग पिता है वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव ने ये बात सुन करके, ये बात सुन करके महाराज ध्रुव अपने घर से निकल दिए वन में तपस्या करने के लिए, वही जग पिता को ढूंढने के लिए। विचार ये हुआ, जब वन में पहुंचे तो देवर्षि नारद ने देख लिया कि ये छोटा सा बालक यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। उत्तानपाद ने बहुत रोका लेकिन माने नहीं ध्रुव। देवर्षि नारद कहने लगे, बेटा तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? बोले तपस्या करने आए हैं और परमपिता परमात्मा के लिए पाने के लिए आया हूँ। देवर्षि नारद कहने लगे, तुम छोटे हो, अभी तुम तपस्या नहीं कर पाओगे। जो महाराज इतनी बात कही, कहने लगे एक काम करो, आप मेरे गुरु बन जाओ तो मुझे परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। देवर्षि नारद ने क्या किया है, ध्रुव को एक मंत्र दिया, मंत्र को जाप करते करते तपस्या करने लगे ध्रुव। जब तपस्या करने लगे, इसके बाद में महाराज देवताओं में हलचल मच गई कि ये छोटा सा बालक अपनी जिद को लेकर के बैठा है और हमें लगता है भगवान को आज जाना पड़ेगा। विचार ये हुआ, सभी देवताओं ने विचार बनाया कि प्रभु चले जाओ, लेकिन प्रभु आ नहीं रहे हैं। जाने कितने छोटा सा बालक समझ करके जाने कितने जानवरों को भेजा कि इनकी तपस्या भंग हो जाए, लौट जाए घर पे तो लौट ही जाए, लेकिन नहीं मान रहे। ध्रुव ने जिद ठान ली। जब जिद ठान ली तो भगवान को बाद में आना ही पड़ा। भगवान ने दर्शन दिए, गोद में उठा लिया। उठाने के बाद में ध्रुव कहने लगे, हमें लगता है तुम भी मेरी तपस्या भंग करने के लिए आए हो। नहीं बेटा, तपस्या भंग करने के लिए नहीं आया हूँ, अब तो मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दे दिए। जो ध्रुव ने आंखें खोली तो गोद से उतर करके प्रभु के सामने दंडवत करने लगे। दंडवत करने लगे, करने के बाद में इधर भगवान को साथ में लेकर के सबसे पहले सुरची मैया के पास में गई। मैया ने विचार किया, मैंने तो इतनी बड़ी बात बोल दी थी, सर ऊपर नहीं हो रहा है सुरची का, लेकिन फिर भी कहने लगे, मैया आज अगर तुमने मुझे ये नहीं कहा होता तो शायद आज मुझे ये भगवान नहीं मिलते। लौट करके मैया सुनीति के पास में आए और मैया की रो रो करके आंखों की रोशनी चली गई थी। बेटे के गम में रो रो करके आंखों की रोशनी चली गई थी। महाराज लौट करके आए और पानी का छींटा मारा, तब आंखों की रोशनी वापस आई। बेटे को देखा, बेटा इतने दिन में। हाँ, जब ये दृश्य उत्तानपाद ने देखा तो अपनी दोनों रानियों को साथ में लेकर के इधर राज्यपाट जो था वो ध्रुव को और दोनों बेटों को बांट करके चले गए और दोनों रानियों को साथ में लिया, तपस्या करने के लिए निकल गए। और ध्रुव को एक वरदान दे दिया, जाओ ध्रुव तुम 36,000 वर्ष राज्य करोगे। एक छोटा सा भजन बोलेंगे, इसके बाद में भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के ही घर को प्रस्थान करेंगे।